चारा घोटाला, सृजन घोटाला का तो नाम आपने सुना ही होगा, लेकिन एक और फिलहाल में ही सीएजी रिपोर्ट ने बड़ी खुलासा करते हुए कहा है कि बिहार सरकार ने 71,000 करोड़ का घोटाला किया है। इसी चंद मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक शिव कुमार सिन्हा जी। शिव कुमार सिन्हा जी, सीएजी रिपोर्ट ने बड़ी खुलासा किया है। 71,000 करोड़ बिहार सरकार ने कहां खर्चा किया है, अभी तक विवरण उसको नहीं मिला है। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, यह जो है एक सिस्टम है काम करने का। विरोधी दल के नज़रों में यह घोटाला है, विरोधी दल के नज़रों में यह एक मिसिंग है जिससे किसी ने चुरा लिया है। लेकिन काम करने का जो तौर तरीका है सरकार का, उसमें आप देखिएगा कि कई सारे लूप होल्स हैं। भारत सरकार से पैसा आया, बिहार सरकार के बजट में हो गया, बजट के प्रोसेस करके डिस्ट्रिक्ट में गया, डिस्ट्रिक्ट में ट्रेजरी से निकासी हुआ, निकासी होने के बाद जिस विभाग का रहा उस विभाग के कैश बुक में पैसा एंट्री हुआ, कैश बुक में पैसा आया और पैसा बैंक में रखा गया। फिर वहाँ से जो कैश बुक का जो फंक्शनिंग है, कैश बुक से जो पैसा खर्च होता है वह उसमें डिडक्ट हो जाता है और बैलेंस जो है होता है। फिर इसके सारे खर्चा के बाद एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है। एक एक्सपेंडिचर रिपोर्ट है और दूसरा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है। यह एक्सपेंडिचर रिपोर्ट और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट में एक गैप है। यही गैप जो है सीएजी रिपोर्ट परिलक्षित कर रहा है कि 70,800 करीब 71,000 करोड़ रुपए मिसिंग है, या मिस एप्रोप्रिएशंस है, या डाइवर्सन में है, या तो बैंक में पड़ा हुआ है, बैंक में पैसा डाल करके लोग सूद कमा रहे हैं, या पंचायत सचिव, पंचायत सेवक या वर्किंग एजेंसी के एडवांस में है। यह पैसा लोगों के नज़रों में खोया हुआ है, मिल नहीं रहा है। लेकिन वस्तुतः स्थिति हमारे कैश जितने जो है डिस्ट्रिक्ट का, ये भी तो हो सकता है कि खर्चा कर दिया गया हो और उसको छुपाने की कोशिश किया जा रहा हो, घोटाला करने की कोशिश किया जा रहा हो। नहीं, वह बातें जो है काम करने का जो तरीका है कि ट्रेजरी से निकासी के बाद पैसा बैंक में जाता है, कैश बुक में एंट्री आ जाता है, और कैश बुक से जैसे ही बैंक से पैसा जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाता है, वो भी कोई हाथों हाथ नहीं जाता है, पहले जाता था, या 20-25 वर्ष पहले की बात है। अब जो है सारा बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होता है। तो कैश बुक से जैसे ही किसी को खर्च करने के लिए, किसी पंचायत सेवक को एडवांस करने के लिए, किसी इंजीनियर को पुल का निर्माण करने के लिए अग्रिम दे दिया जाता है, वह अग्रिम जो है खर्च कर करके वह वाउचर सबमिट करता है, और वो वाउचर अभी सबमिट नहीं किया है, इसलिए मिसिंग है। वह पैसा कोई खा गया हो यह बात नहीं है। देखिएगा, अभी एक घोटाला पर चर्चा हो रही है, 2 बरस के बाद इसमें से जो है कुछ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट चला जाएगा, कुछ कम जाएगा। और यह एक साइकोलॉजी है काम करने के सरकारी कर्मियों का, एक साइकोलॉजी है कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट विलम्ब से भेजो, वाउचर जो है गलत वाउचर जो बना है उस वाउचर की लोग भूल जाएं और बाद में गोपनीय ढंग से उस वाउचर को पास्ट फॉर कर करके और फिर कैश बुक में एडजस्ट करके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बने। एक्सपेंडिचर रिपोर्ट में उस बात की पूरी चर्चा होगी। जहाँ तक हम समझते हैं कि शिक्षा विभाग को इतना दिया गया, इतना खर्च हो गया, लेकिन यूटिलाइजेशन अभी अप्राप्त है। इतना रुपए कैश बुक में एडवांस शो कर रहा है, एडवांस रजिस्टर में, वह एडवांस जो है इतना रुपए वाउचर में है, वाउचर पास फॉर नहीं हुआ है, वाउचर पास फॉर करके एडजस्ट नहीं किया गया है, इसलिए यूटिलाइजेशन नहीं भेजा गया है। तो यह काम करने की प्रक्रिया है। और हम सीएजी का रिपोर्ट हम समझते हैं कि यह रिपोर्ट जो है ना, सदन में चर्चा का, लोगों को उलझा के रखने का एक तरीका है कि कोई दूसरे इशू पर नहीं हो। अब देखे होंगे पूरे भारत सरकार का या बिहार सरकार का जो कार्य करने की प्रक्रिया है, बहुत से काम जो है लोगों को चर्चा में बनाए रखने के लिए कुछ बातें को इस तरह से किया जाता है कि उलझा के रखा जाता है। यह 70,800 करोड़ जो है
71,000 करोड़ रुपए, कहीं ना कहीं इसमें अधिकांश राशि या तो डाइवर्सन हुआ होगा, शिक्षा विभाग का पैसा है तो दूसरे में डाइवर्ट किया गया होगा, या तो फिर एडवांस में होगा या वाउचर में होगा, लेकिन यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं बना। जिस तरह से रिपोर्ट सौंपी गई है 71,000 लगभग करोड़ का बात हो रही है, तो इस पर जांच होनी चाहिए या नहीं होनी? तो जांच होगा ही, उसका तो जांच होना ही है। जांच होगा सभी लोगों ने जो एडवांस में पैसा रखे हुए हैं। कुछ लोग तो बैंक में पैसा एक अकाउंट से निकाल के दूसरे अकाउंट में रख दिए हैं, लेकिन और बैंक से कमीशन खाते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से सृजन घोटाला हुआ, नीतीश सृजन घोटाला भी तो बैंक था, बैंक का खाली सूद खाने का तरीका था। ठीक है, नीतीश कुमार के जितने भी शासनकाल में घोटाले हुए हैं अभी तक उजागर नहीं हो पाए हैं। ये भी तो हो सकता है कि इसको भी दबा दिया जाए। यह देखिए गलत वाउचर आएगा अगर, जैसे मान लेते हैं कि चारा घोटाला में हुआ कि जो है अब स्कूटर पर जो है चारा को ढोया गया, गाय को ढोया गया, तो यह वाउचर गलत हो गया। अगर किसी फर्म से, कंपनी से चारा खरीदा गया, आपके कहने का मतलब कि घोटाला हो रहा है लेकिन ढंग से हो रहा है। अब जो भी कहिए वह जो है वो जानकारी के अभाव में, जल्दीबाजी में लोगों ने कहा किसी चारा जो है किसी चारा जो है किसी रजिस्टर्ड संस्था से नहीं लिया गया, किसी कंपनी से नहीं लिया गया, कहीं प्राइवेट आदमी को खड़ा करके चारा खरीदा गया, गाय भैंस किसी रजिस्टर्ड सेलने वाले से नहीं, सादा वाउचर पर किया गया, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, वह मिस एप्रोप्रिएशंस, वह कहा जाए कि एक घोटाला है। यहाँ पर जो अभी घोटाला होगा यह बाद में प्रकाश में आएगा, लेकिन हमें पूरा उम्मीद है कि यह पैसा जो है कैश बुक के अनुसार एक्सपेंडिचर हुआ, लेकिन यूटिलाइजेशन नहीं भेजा गया है। यह पैसा एडवांस में है, यह बैंक एक अकाउंट से निकाल करके, मेन कैश बुक से निकाल करके सब्सिडरी कैश बुक में किसी दूसरे को एडवांस कर दिया गया है, और वह बैंक में पैसा जमा किए हुए है। प्रायः जो है साइकोलॉजी रहता है बैंक का कि 31 मार्च तक बैंक में पैसा अधिक जमा रहेगा तो बैंक का रिकॉग्निशन होगा। सरकार को यह निर्णय लेना चाहिए कि सरकारी फंड अगर बैंक में है तो बैंक के डिपॉजिट में वो काउंट नहीं होगा। या सरकारी फंड बैंक में रखने से और बैंक में रख करके डिपॉजिट करने से, बैंक में अधिक दिन तक साठ गांठ से बैंक से कमीशन खाने से यह बातें होती है। इसलिए सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि सरकारी फंड बैंक में जो है वह कस्टोडियन होगा, उसका इंटरेस्ट किसी को नहीं मिलेगा, वह सरकार को मिलेगा। इस पर स्पष्ट कंसेप्ट, एक थ्योरी निर्णय होना चाहिए कि बैंक के स्ट्रेंथ में सरकारी फंड काउंट नहीं होगा, पब्लिक द्वारा जो जमा किया गया फंड ही वह कमर्शियल बैंक में काउंट होगा। इस तरह से कुछ बातें सुधार होनी चाहिए। और यह जो है मिसिंग है, न कि घोटाला है, और मिसिंग जो है या मेरा पूरा अनुमान है कि यह वाउचर में है, कहीं ना कहीं वाउचर में है, पड़ा हुआ है, अनपास्ड वाउचर, बिना एडवांस में दिया हुआ है। लेकिन नीतीश सरकार में इतने घोटाले काम करने के सारे तरीके जो है, मेरे बात को सुना जाए, नीतीश सरकार में इतने घोटाले हुए लेकिन सबको दबा दिया गया। आपको नहीं लगता कि इस घोटाले को भी दबा दिया जाए? अब जैसे सृजन घोटाले की ही बात करते हैं, सृजन घोटाला में बैंक दिवालिया हो गया, जिस बैंक में जमा किया गया पैसा वह दिवालिया हुआ, और किसी के आदेश से जो पैसा जो एक बैंक में रखना चाहिए था वहाँ ही नहीं रख करके दूसरे जगह लोगों ने रखे। इसमें क्या साठ गांठ थी, क्या जांच हुआ, हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो है इसका कंसेप्ट यही था। सृजन घोटाला को दबा दिया गया। अब पूरे हमको जानकारी नहीं है इस बात का, जिसमें सुशील कुमार मोदी की पत्नी थी, सुशील कुमार मोदी थे, बहुत सी बातें हैं। जितने जो पुल अभी गिरते हैं तो क्या होता है, पुल जैसे अभी गिर रहे हैं, पुल का जो है एक स्टेज तक काम हो गया, एडवांस दे दिया गया। एडवांस जो है अगर जांच करने के पहले पुल गिर गया तो वाउचर जो है पेंडिंग रह गया, पास करने में विलम्ब हो गया, फिर बाद में रिपोर्ट आएगा इतना काम हो चुका था। तो ये सारी प्रक्रिया जो है ना वह मिसिंग का है, मैनेज्ड करप्शन कह सकते हैं इसको, जो है व्यवस्थित ढंग से। और अब काम करने के तौर तरीके में सुधार की ज़रूरत है। अब कैसे सुधारेगा, कैसा समय होगा, बहुत कुछ सुधार हो चुका है। जितना बेनिफिशियरी का स्कीम था, जितना वह डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जमा जा रहा है, जिसके कारण एडवांस का झंझट नहीं है। आज से पहले देख रहे होंगे वेलफेयर का जो स्टाइपेंड बचता था, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ता था, पंचायत सेवक के यहाँ लाखों लाख पड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि 2025 में चुनाव है और उस चुनाव को देखते हुए इस घोटाले का अंजाम दिया गया हो। नहीं, वो तो रिपोर्ट सही रिपोर्ट है। वह रिपोर्ट तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे जाते हैं
अकाउंटेंट जनरल के स्टाफ लोग जाते हैं हर ब्लॉक में, हर डीडीओ के यहाँ जाते हैं, डीडीओ के यहाँ कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कैश बुक से मिलान करते हैं, उसका बैलेंस शो करते हैं और उसके बाद रिपोर्ट करते हैं। उनका रिपोर्ट में कहीं गड़बड़ी नहीं है, तो वह रिपोर्ट बिल्कुल सही है, लेकिन यह सारे जो है पैसा कहीं ना कहीं मिसिंग जो है वह वाउचर में होगा, एडवांस में होगा, या जो है या बैंक में घोटाले कहीं होते होगा। हैं। सर बताइए, एक बात बताइए हमको, ये जितने भी घोटाले होते हैं, चाहे भारत सरकार की तरफ से हो या बिहार सरकार की तरफ से हो, क्या इसमें सरकार का हाथ नहीं रहता है? देखिए, समय सीमा के अंदर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आना चाहिए ताकि अगले वर्ष, यहाँ दिक्कत यह है कि पैसा जो है अगर मान लेते हैं कि अब जो 31 मार्च के पहले अगर 10 मार्च को पैसा ट्रेजरी से निकासी हुआ और 31 मार्च तक रिपोर्ट भेज देना है, तो उसमें तो करेगा लोग एडवांस देगा ही ना, वेट करेगा कि वाउचर पास करने के लिए। काम करने का तरीका भी गलत है। काम करने में जो है पैसा अगर फरवरी से 25 करोड़ रुपया निकला और कहिएगा कि पैसा खर्च कर दीजिए, तो खर्च कैसे होगा? सबको एडवांस दे के ही खर्च करेगा। गलती कहाँ, किसको कहा जाएगा? ये सिस्टम का दोष है। सिस्टम में बहुत कुछ सुधरा है, ऐसा नहीं आज से 25 वर्ष का जो वर्किंग सिस्टम था, आज से जो है 30 वर्ष पहले का था, उसमें अब बहुत कुछ सुधार हुआ है, लेकिन कंप्यूटराइजेशन के कारण भी सुधार हुआ है। कंप्यूटर से अब सारा अलॉटमेंट बुक होता है, समरी डिडक्शन होता है, सारी बातें हैं। यह सिर्फ यूटिलाइजेशन का मैटर, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का मैटर है। यह मिसिंग जो है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट एंड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट के बीच का खाई है। यानी आपके कहने का मतलब कि नीतीश कुमार में घोटाला हुआ है लेकिन दिमाग से हुआ है क्या? यह मिसिंग जो है ना एक्सपेंडिचर, सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, यह मिसिंग जो फंड है वह एक्सपेंडिचर रिपोर्ट और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के बीच का खाई है। एक्सपेंडिचर रिपोर्ट में जो एडवांस कर दिया गया है, जो पैसा वाउचर में है, जो किसी संस्था को एडवांस दिया गया वो भी खर्च नहीं कर सका, बैंक में पड़ा हुआ है, जिसके कारण यह पड़ा हुआ है। और यह वर्किंग सिस्टम धीरे धीरे इवॉल्व कर रहा है। सिस्टम या हर साल 2, 4, 5 वर्ष पर सीएजी का रिपोर्ट आता है और कुछ न कुछ पैसा मिसिंग होता है, और बरसों तक फिर इसकी समीक्षा करके 1-2 बरस में ठीक होता है, फिर 1-2 बरस में ठीक होगा, कुछ पैसा बचेगा तो लास्ट में अब कहीं होगा तो जमा होगा। आपको नहीं लगता है कि सृजन घोटाला जब बात चलती है ना, हाँ, तब नीतीश कुमार इधर चले जाते हैं? सृजन घोटाला तो एक अलग, सृजन घोटाला तो वैसे बैंक का दिवालियेपन के कारण घोटाला है। सृजन घोटाला में है कि क्या है पूरी तो बात हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन सृजन घोटाला जो वस्तुतः वह बैंक का घोटाला है। वह बैंक ने दिवालिया कर दिया। जिस बैंक में पैसा जमा किया गया उस बैंक में ऑथोराइज नहीं था पैसा जमा करने के लिए। कुछ पदाधिकारियों ने गलत ढंग से, जो वेलफेयर का पैसा था, कुछ कृषि विभाग का था, कुछ और डिपार्टमेंट के थे, उस पैसा को जो मेन बैंक में खर्च करना था 31 मार्च को बैंक वालों ने ऑब्लाइज किया होगा किसी को और अपने यहाँ करोड़ों रुपया जमा कर लिया। फिर जो 31 मार्च के बाद वह निकासी करेगा या कुछ दिवालिया जो बैंक हुआ, यह दूसरा मुद्दा है। इसको दूसरे ढंग से देखा जाना चाहिए। इसके लिए कौन दोषी है अलग बात है। बहुत से जो पुल गिर रहे हैं, सीएजी का रिपोर्ट जो है घोटाला है, यह मिसिंग फंड है और यह मिसिंग फंड का बहुत सा घोटाला हो सकता है, गलत वाउचर हो सकता है, लेकिन अनपास्ड वाउचर है। कुछ जानबूझ करके कुछ लोग अनपास्ड वाउचर बहुत दिनों तक रखते हैं और बहुत सा अमाउंट एडवांस में रखते हैं। इसलिए बहुत लोगों को करेज कम होता है कि गलत चीज़ को हम करें, तो इसलिए वो पेंडिंग में डाल देते हैं अनपास्ड वाउचर में। गलत काम करने की हिम्मत नहीं होती है तो उसको कुछ दिन तक लटका देते हैं एडवांस के नाम पर। पंचायत सेवक छोटे छोटे कर्मचारी पर डीडीओ खेल जाते हैं कि कर्मचारी को एडवांस दिए हुए हैं। छोटा कर्मचारी बेचारा 2 बरस 4 बरस के बाद धीरे धीरे जमा करता है। यह तो छोटे कर्मचारी पर डीडीओ का खेल करने का तरीका है। चलिए, अभी सुन रहे थे सीएजी रिपोर्ट पर शिव कुमार सिन्हा जी को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।